हरिद्वार के गंगा स्वरूप आश्रम में जिला एवं महानगर कांग्रेस द्वारा आयोजित प्रशिक्षित शिविर हुआ संपन्न। अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस प्रशिक्षक सीताराम लांबा ने कांग्रेस का 140 वर्षों के इतिहास को समझाया। शिविर में पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने शिविर को कार्यकर्ताओं का मनोबल ऊंचा करने का माध्यम बताया। शिविर में मुख्य रूप से पूर्व मंत्री नवप्रभात, विधायक रवि बहादुर, स्वतंत्रता सेनानी उत्तराधिकारी प्रकोष्ठ अध्यक्ष मुरली मनोहर, महिला आयोग पूर्व अध्यक्ष संतोष चौहान तथा समस्त पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे। शिविर में बोलते हुए विधायक रवि बहादुर ने कहा कि इस तरह के शिविर होते रहने चाहिए, जिससे कार्यकर्ताओं में अपने इतिहास को जानने का मौका मिलेगा और उनमें कार्य करने का मनोबल भी ऊंचा रहेगा। देखिए, आज इस देश को और देश के हर नागरिक को, खासतौर पे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को इस देश में जो संघर्ष है उसको समझने की बहुत ज़रूरत है। जो इस देश को बनाने का संघर्ष है, मैं समझता हूँ कि जब देश आज़ाद हुआ तो ये मुल्क सबके लिए बना था, जिसमें जाति, धर्म, वर्ग, भाषा, लिंग सबसे ऊपर उठकर हम सब एक थे और संविधान ने हम सबको एक होने का हक दिया। पर पिछले लगभग 10-11 सालों में इस देश में संविधान को ही चैलेंज किया जाने लगा, लोकतंत्र को चैलेंज किया जाने लगा और इस देश के आम साधारण लोग जो महंगाई से, बेरोजगारी से वो उनकी कमर टूट रही है। तो आज हम सबकी जिम्मेदारी है, खासतौर पर कांग्रेस पार्टी की, क्योंकि उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ इस देश को जगाया और अंग्रेज़ों के खिलाफ हमने एक लड़ाई लड़ी, इस देश को आज़ाद कराया। तो ये आज हम सबको लगता है कि दूसरी आज़ादी की लड़ाई है, एक ऐसी विचारधारा से जो इस देश को धर्म, जाति, क्षेत्र, भाषा के नाम पर तोड़ देना चाहती है और इसके खिलाफ हम सब लोग मिलकर खड़े हैं। और यही ट्रेनिंग है कि हम सब आपस में बात करें, चर्चा करें कि हमारा विचार गांधी का विचार है, हमारा विचार सर्वोदय का विचार है और आज इस देश में गांधी और गॉडसे की जो लड़ाई है उसमें हम गांधी के साथ खड़े हैं और वापस वही गांधी का देश जहां पर लोकतंत्र और संविधान है, उनका मूल्य और उनके आधार पर ये देश बना है, उसको हम वैसे ही बचा कर रखें। इस लड़ाई में हम कैसे ज़्यादा मजबूती से इस देश को जगा सकते हैं, इसके लिए हम ये 2 दिन की हम चर्चा करते हैं। पूरा राज्यव्यापी हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम है। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने उत्तराखंड को विशेष रूप से चुना है और वहाँ से हमारे 2 बहुत ही काबिल साथी जो बहुत ही ध्यान रखते हैं, वो मृणाल पंत जी और सीताराम लांबा जी, ये लोग आए हैं और इस पूरे राज्यव्यापी इस ट्रेनिंग प्रोग्राम के जो इंचार्ज हैं, जो अध्यक्ष हैं, वो नवप्रभात जी हैं। तो जहाँ जहाँ ट्रेनिंग प्रोग्राम हुए, कार्यकर्ताओं का बहुत अच्छा फीडबैक है। मैं समझता हूँ कि ऐसे मौके पे जब भारतीय जनता पार्टी व्हाट्सएप, फेसबुक और सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्मों के माध्यम से झूठ को फैलाने का काम करती है, हम वास्तविक इतिहास को कार्यकर्ताओं के सामने रखकर उनके माध्यम से जनता तक पहुँचाएँ। ये हमारा राजनीतिक कर्तव्य भी है और सामाजिक कर्तव्य है, जिसे हम कर रहे हैं। निश्चित रूप से यार ये बड़ा महत्वपूर्ण है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के लिए, हमारे लिए, ब्लॉक अध्यक्षों के लिए, सबके लिए, कि जो झूठ का एक बाजार लगाया गया है और पिछले 2014 से चल रहा है, उससे अपने कार्यकर्ता को कैसे बचाना है, अपने लोगों को, अपने देशवासियों को कैसे बचाना है। बहुत सारी डिफरेंट टाइप ऑफ थिंग्स और डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटीज यहाँ पे बताई गई हैं, करी गई हैं। और ये कहावत भी है कि तावे पे एक तरफ पड़ी हुई रोटी जो है थोड़ी जल जाती है, तो रोटी को पलटते रहना चाहिए। तो एक ये कार्यक्रम था, ट्रेनिंग सेशन था, ट्रेनिंग प्रोग्राम था। अपने कार्यकर्ताओं को बुलाया गया, उनके साथ बैठे, संवाद किया, और संवाद जिसमें कांग्रेस विश्वास रखती है। तो हमने सबसे एक दूसरे से बात की, सेशंस हुए, अलग अलग डिफरेंट टाइप ऑफ सेशंस हुए और निश्चित रूप से हर कार्यकर्ता मजबूत होके जाएगा। देखिए, आज ना देश के अंदर एक झूठ का नैरेटिव फैलाया हुआ है और देश की आज़ादी के विषय को लेकर कांग्रेस के जो सीनियर लीडरशिप रही हैं, जिन्होंने क्रांतिकारी सेनानी रहे हैं, उनके बारे में आरएसएस और भाजपा की जो सरकार है, जो उनके पेड आईटी वर्कर हैं, वो एक झूठा नैरेटिव देश के अंदर फैलाते हैं। चाहे वो क्या नाम है, आज़ादी में बंटवारे को लेकर रहा हो, पाकिस्तान भारत के बंटवारे को लेकर रहा हो, या आज़ादी की जंग को लेकर रहा हो। आज इस ट्रेनिंग से ये होता है कि उसमें कई बार क्या होता है, हमारे कार्यकर्ता उन आरएसएस के ट्रेंड लोगों का जवाब नहीं दे पाते हैं।
तो कांग्रेस ने तय किया है, राहुल गांधी जी ने तय किया है कि हम पूरे देश में अपने एक वर्कर को ही तैयार करेंगे कि वो देश के सामने सच्चाई रखे, क्योंकि अगर 100 बार झूठ लगातार बोला है तो वो सच हो जाता है। और भारतीय जनता पार्टी उसी झूठ के साथ खड़ी होकर देश में सत्ता चला रही है और शासन कर रही है। तो अब कांग्रेस ने तय किया है कि हम देश के सामने सच्चाई लाएंगे। आज का जो नया जनरेशन है, जो 18 से लेकर 30-35 साल तक का वोटर है, उस वोटर को ये ज्ञान ही नहीं है कि देश की आज़ादी की लड़ाई कैसे लड़ी गई, उनको ये पढ़ाया नहीं गया, न बताया नहीं गया, और कांग्रेस ने कभी इस तरह का अपना प्रचार ज़्यादा किया नहीं था। तो अब उन लोगों को हमें बताना पड़ेगा कि जवाहरलाल नेहरू जी ने भारत के निर्माण में क्या योगदान रहा है, और देश के पाकिस्तान के बंटवारे में सावरकर और जिन्ना किस तरह से शामिल थे, उनका उस सच्चाई को हमने अपने वर्कर्स को बताया कि ताकि जब सामने आए समाज में तो उसका ये लोग जवाब दे सकें और समाज को सच्चाई की से अवगत करा सकें। तो इस ट्रेनिंग कैंप से मुझे उम्मीद है अगर वर्कर 50% भी इस ट्रेनिंग से सीख के गया है तो एक ऐसी मजबूत टीम ग्रामीण स्तर पर, बूथ स्तर पर हमारी खड़ी होगी कि जो भारतीय जनता पार्टी के झूठ को बेनकाब करेगी और देश की नई जनरेशन को, नौजवानों को खासकर सच्चाई से अवगत कराएगी कि कांग्रेस का इस देश के निर्माण में, देश की आज़ादी में बहुत बड़ा सहयोग रहा है, बहुत बड़ा देश को आज़ाद कराने वाली कांग्रेस पार्टी रही।